हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने विक्स का नाम तो सुना होगा। नहीं, मैं कोल्ड वाली विक्स की बात नहीं कर रहा जो हम सर्दियों में लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूं VIX, विच इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। दोस्तों, निफ्टी का एक वोलेटिलिटी इंडेक्स आता है। वैसे तो बहुत पुराने टाइम से CBOE का सबसे पहले इंडेक्स आता था। वो अभी भी चल रहा है, विच इज शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। तो उनका जो CBOE इंडेक्स है वो ये बताता है, एंड फॉर दैट मैटर इंडिया का भी जो विक्स है वो ये बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। दोस्तों, वैसे तो ये फियर इंडेक्स होता है, क्योंकि कभी भी मार्केट में अगर फियर बढ़ता है तो विक्स की वैल्यू लगातार बढ़ जाती है। और इक्विटी मार्केट्स पे मोस्टली, नॉट अ रूल एज सच, लेकिन 90% से ज्यादा केसेस में यहां पर आपको मार्केट में वीकनेस देखने को मिलेगी। तो जब कभी भी विक्स बढ़ेगा आपको मार्केट क्रैश होती दिखाई देगी, आपको मार्केट में करेक्शन दिखाई देगी। उसका रीजन ये है कि विक्स फियर इंडेक्स होता है। जब कभी मार्केट में फियर बढ़ता है तब विक्स की वैल्यू शूट अप करनी शुरू कर देती है, और फियर बढ़ता है तो लोग रिस्की एसेट जैसे कि इक्विटी, इनसे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो दोनों का काइंड ऑफ ऑपोजिट या फिर दोनों का काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई 100% रूल नहीं है, बट 90% केसेस में आप ऐसा देखेंगे। लेकिन खैर, आज हमारा डिस्कशन ये नहीं है कि विक्स के साथ निफ्टी का रिएक्शन कैसा होता है या विक्स के साथ निफ्टी का कोरिलेशन कैसा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि विक्स बढ़ने पर और विक्स कम होने पर आप किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपके सामने अब बोलने वाला हूं। यह स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि विक्स को किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों, विक्स या वोलेटिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक सिक्लिकल डेटा है। What do you mean by cyclical data? इसका मतलब यह है कि ये इस तरीके से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सोचिए मैंने ऐसा क्यों बोला होगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये तो मैंने बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट बोली है। नहीं दोस्तों, ये जेन्युइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर विक्स बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है इसका मतलब ये है कि विक्स अब यहां से नीचे आएगा। और अगर ये विक्स बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे थोड़ा टाइम सस्टेन करके अगर ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो यहां पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वेट, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम विक्स ट्रेड भी कर सकते हैं? अगर हम इसको ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन मेरे किस काम की है? दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन काम की है, दो तरीकों से काम की है। इसीलिए मैंने पहले ये स्टेटमेंट बोली थी कि विक्स और निफ्टी का अ काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब विक्स अगर ऊपर जाके नीचे आएगा, अगर विक्स अभी ऊपर जा चुका है क्योंकि ये सिक्लिकल है, अब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब अगर नीचे आएगा तो निफ्टी यहां से ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं, तो यहां पे आपको निफ्टी के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वहीं विक्स अगर बहुत नीचे आ चुका है, अब यहां से जब विक्स बढ़ना शुरू होगा, जब मार्केट में फियर बढ़ना शुरू होगा तो निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला इंप्लीकेशन और पहला एप्लीकेशन ये है कि विक्स जब बढ़ेगा तो निफ्टी गिरती है 90% केसेस में, विक्स जब गिरता है तो निफ्टी बढ़ती है अगेन 90% केस में। तो यहां पर आप विक्स को देखकर निफ्टी में ट्रेड अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो इस टॉपिक पर भी नहीं है। आज की वीडियो ये है कि जब विक्स बहुत ज्यादा हाई हो तो हमें किस टाइप की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि विक्स का चार्ट दिखता कैसे। आइए। तो दोस्तों, ये मैंने लगा दिया यहां पर इंडिया विक्स। आपने देखा यहां पर मैंने सिर्फ VIX टाइप किया धन के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इंडिया विक्स का चार्ट लग जाएगा। मैंने यहां पर अप्लाई किया 2 आवर्ली चार्ट। उससे फिलहाल फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 2 आवर्ली चार्ट देख रहा हूं या डेली चार्ट देख रहा हूं। अब मैं आपको इस चीज का प्रूफ दिखाता हूं कि कैसे विक्स और निफ्टी ऑपोजिट चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक इंडिकेटर लगा रहा हूं विच इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको विक्स को किससे कंपेयर करना है। मैंने इसको बताया कि मुझे विक्स को कंपेयर करना है निफ्टी से। तो यहां पर निफ्टी से मैंने जब इसको कंपेयर किया और अप्लाई किया, अब आप यहां पर नोटिस कीजिए ज्यादातर केसेस में ये कोरिलेशन का जो डेटा है ये नेगेटिवली स्क्यूड है, राइट। आप नीचे देखिए, ज्यादातर डेटा जो है वो नीचे की तरफ स्क्यूड है, ऊपर की तरफ हार्डली ऐसा होता है कि कभी ये स्क्यू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 90% केसेस में जब विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जाती है, जब निफ्टी ऊपर जाती है तो विक्स नीचे जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों, ये बात तो समझ में आ जाती है अब हमें। अब क्वेश्चन ये है, अब एक और एप्लीकेशन जो इसकी है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। वैसे अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि कोरिलेशन क्या पता बाकी सब चीजों का भी ऐसा दिखता हो, देखिए मैं ऊपर लगाता हूं बैंक निफ्टी और नीचे लगा हुआ है निफ्टी। आप देख रहे हैं दे आर हाईली कोरिलेटेड। लेकिन यहीं पर अगर मैं विक्स लगा देता हूं, दे आर हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड। पिछले वाले केस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इस केस में नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो ये तो आपको समझ में आ जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब विक्स तो समझ में आ गया है आपको। अब दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए विक्स के चार्ट को, और अब मैं यहां पर एक साइन वेव का इंडिकेटर लगाता हूं। सिंपल टाइप किया मैंने वेव, तो ये मुझे वेव ट्रेंड बता देगा। ये देखिए,
ये मुझे बता रहा है ना कि जब ये विक्स काफी ऊपर चला जाता है उसके बाद इसमें करेक्शन आती है, फिर ये विक्स वापस ऊपर जाता है, फिर करेक्शन आती है, फिर ये नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो ये ट्रेंड आपको बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, विक्स यहां पर साइक्लिकल होता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट तो निफ्टी के साथ हमने कोरिलेशन देख लिया उसका, लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है दोस्तों, कभी भी विक्स डेली चार्ट पे अगर आपको यहां पर वेव ट्रेंड पे एंड फॉर दैट मैटर किसी भी इंडिकेटर पे अगर आपको ये ओवरबॉट सा दिखता है और यहां पर अगर ये ओवरसोल्ड सा दिखता है, यहां पर ओवरबॉट हो गया, यहां पर ओवरबॉट हो गया, यहां पर काइंड ऑफ ओवरसोल्ड हो गया, फिर ये ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका विक्स ओवरबॉट हो गया था डेली चार्ट पे, अब उसके बाद विक्स नीचे आएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपका विक्स यहां पर ओवरबॉट हो जाता है किसी भी इंडिकेटर के थ्रू, किसी भी ऑसिलेटर के थ्रू, किसी भी वेव पैटर्न के थ्रू, अगर आपका विक्स हाईली ओवरबॉट हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज काम करने वाली है, क्योंकि जब ये विक्स कोलैप्स करेगा तो आपको वेगा का बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, थीटा का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, वेगा का बेनिफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कराएगा आपको। हां, यहां पर एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन जरूर है कि आपका विक्स कम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहीं पर ही इसको बेचना शुरू कर दिया जबकि विक्स अभी ओवरबॉट हुआ भी नहीं है, उसके बाद से विक्स और ऊपर जाएगा तो थीटा का तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन वेगा का नुकसान हो रहा होगा उस समय। तो दोस्तों, यहां पर इस समय पर जब विक्स ऊपर जा चुका है, इसका मतलब निफ्टी क्रैश कर चुकी होगी। यहां से निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे पिछले वाले थॉट प्रोसेस के थ्रू, पिछली वाली एप्लीकेशन के थ्रू। अब यहां से निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा काम करेगी, बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड? बुल कॉल स्प्रेड इज अ डेबिट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड इज अ क्रेडिट स्प्रेड। दोस्तों, जब विक्स बहुत ज्यादा ऊपर है तो यहां पर ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रेटजी ज्यादा काम कर सकती है। यहां पर बुल पुट स्प्रेड अप्लाई करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा कंपेयर टू बुल कॉल स्प्रेड। दोस्तों, ठीक उस तरीके से यहां पर जब विक्स बहुत ज्यादा क्रैश कर चुका है, इसके बाद यहां से विक्स ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। विक्स ऊपर जाएगा मतलब चांसेस आर हाई कि निफ्टी नीचे जाएगी। अब अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो यहां पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड? दोस्तों, यहां पर डेबिट स्प्रेड काम करेगा। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी, आप सिंपल पुट बाय करके बैठ सकते हैं, या फिर आप बियर पुट स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बियर कॉल स्प्रेड। दोस्तों, ऐसे केस में बियर कॉल स्प्रेड काम नहीं करेगा। उसका रीजन यह है कि आपने ऑप्शन सेल कर रखा है। थीटा डीके का बेनिफिट मिल रहा होगा, लेकिन वेगा बढ़ रहा है, आपको प्रॉफिट अच्छे से मिल नहीं पाएगा। इसीलिए आपको इस बात पे फोकस करना है कि जब विक्स बढ़ रहा होगा तो डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज काम करेंगी, जब विक्स कम हो रहा होगा तो क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज काम करेंगी, और जब विक्स यहां पर फ्लैट रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। अब आपको यह भी पता है कि विक्स ओवरबॉट होने पर निफ्टी कहां पर होगी, आपको यह भी पता है कि विक्स ओवरसोल्ड होने पर निफ्टी कहां पर होगी। अब अगर विक्स यहां पर ओवरसोल्ड है और ये बढ़ने वाला है, मतलब चांसेस आर हाई कि निफ्टी नीचे जाने वाली है। यहां पर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपके कोई भी ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू यहां पर निफ्टी में सेल सिग्नल मिलता है तो ऑप्शन की बाइंग स्ट्रेटजी या फिर डेबिट स्प्रेड ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे कंपेयर टू क्रेडिट स्प्रेड्स। तो दोस्तों, दिस इज हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ विक्स स्पाइक्स। रिमेंबर दिस वर्ड विक्स स्पाइक। रादर अपने डेस्कटॉप पे अपना जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पर विक्स की एक चिट लगा लीजिए। आपको रोज विक्स को ट्रैक करना है। अगर विक्स ओवरबॉट हो जाता है तो यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर विक्स ओवरसोल्ड हो जाता है तो यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, और बाकी टाइम पे आपकी बाकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो काम कर ही रही होंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से विक्स स्पाइक का आप बढ़िया तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं और यहां पर आपको अच्छी खासी मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्स सिर्फ निफ्टी में काम नहीं करता है। अगर आप स्टॉक्स के भी वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी इस समय हाई है या लो है। उसके लिए आपको हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस को देखते हैं और मैं रिलायंस की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं तो आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर आपको रोज का आईवी चेंज मिलेगा। अब आपको इस आईवी को ध्यान रखना है। ये 19 का आईवी एट द मनी का चल रहा है। अगर ये बढ़ के 22, 23, 24 के आसपास पहुंच जाता है, जो भी इसकी साइकिल है आपको उसको ध्यान रखना है। अगर वो साइकिल की पीक पे रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है। अगर वो साइकिल के बॉटम पे रहता है तो मतलब ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। इस तरीके से आप विक्स को यूज करके आप सही तरीके से अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज अबाउट विक्स स्पाइक द फियर इंडिकेटर। कैसे लगा आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमने दो इंपॉर्टेंट लेसंस कंक्लूड करे हैं, विक्स का कोरिलेशन निफ्टी के साथ और विक्स बढ़ने और घटने पर कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है। मैंने जो भी चीज डिस्कस करी है वो कमेंट्स में लिखिएगा। इससे आपका माइंड इन सारी चीजों को रिकैप कर लेगा। आपको जरूरत पड़ने पर इमीडिएटली ये चीज माइंड में आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में स्पीड का बहुत बड़ा काम होता है। सही टाइम पर सही चीज का याद आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके जो भी डाउट्स है मेंशन कीजिए। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.